और आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। हमें लगता है कई बार अंकल की वजह से, भैया की वजह से, दीदी की वजह से, पास्टर साहब की वजह से हम बढ़ गए। मैं बात शरीर में बढ़ने की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आत्मिकता में बढ़ने की। मैं बात कर रहा हूं हम जब सांसारिक बढ़ोतरी हमारी होती है तब भी हम सोचते हैं कि हम इसकी वजह से बढ़ गए, हमारा प्रमोशन हो गया, हमारी डिग्री अच्छी थी, हमारी क्वालिफिकेशन थी, इसलिए हम बढ़ गए। हम बढ़े हैं, हम अपनी वजह से बढ़े, हमने एफर्ट लगाया है, हमारे लिए किसी ने दुआ करी है, हमारे को किसी ने एनकरेज किया है। लेकिन फिर भी इन सब बातों में फिर भी परमेश्वर ही बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है, फिर भी परमेश्वर ही बढ़ाता है। कई बार लगता है कलीसिया मेरी वजह से चल रही है, कई बार लगता है आराधना में अगर मैंने नहीं बजाया तो आराधना हो नहीं पाएगी, मेरी वजह से आराधना होती है। मैं आपको बताऊं, इन सब बातों में भी परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। हुआ क्या, मैं जब पढ़ रहा था इस कलाम को, जब मैं इस मैसेज को बना रहा था, तो मुझे कुछ बातें मेरे कानों में आई। उसके बाद प्रभु ने मुझसे बातें करना शुरू करी, और जब परमेश्वर ने मुझसे बातें करना शुरू करी तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी चैप्टर में, उन्हीं बातों में ले जाकर प्रभु ने मुझे छोड़ दिया और मुझे बताया कि देखो, ये इस कलीसिया की बात नहीं है, ये तो कुरिन्थ की कलीसियाओं में उस समय जब पौलुस सेवा करता था, जब अपोलोस सेवा करता था, तब भी ऐसी बातें होती थी और ये बातें आज भी हो रही है। लेकिन कोई जानता नहीं है इन बातों के पीछे भी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। कुरिन्थ की कलीसियाओं में आपस में मुठभेड़ हो रही थी, आपस में उनकी लड़ाइयां हो रही थी, उनमें वाद विवाद हो रहा था, लेकिन परमेश्वर उन्हें सिखाना और बताना मांग रहा था। कोई तो कह रहा था कि मैं पौलुस का हूं, और कोई कह रहा था मैं अपोलोस का हूं। कोई कह रहा था कि मैं पौलुस की मिनिस्ट्री में सेफ हुआ हूं, कोई कह रहा है मैं अपोलोस की मिनिस्ट्री में सेफ हुआ हूं, कोई कह रहा है कि मेरी बढ़ोतरी का कारण सिर्फ और सिर्फ पौलुस है, कोई कह रहा है कि आज मैं जिस ओहदे पर हूं उसके लिए सिर्फ अपोलोस ने मेरे लिए प्रार्थना करी है। लेकिन खुदा का कलाम आज मुझे और आपको बताएगा कि मेरी और आपकी बढ़ोतरी का कारण, मेरे और आपके बढ़ाने का कारण सिर्फ मात्र एक परमेश्वर ही है जो हमें बढ़ाता है। हालेलुया। कोई व्यक्ति विशेष आपकी बढ़ती का कारण ना था, ना है और ना कभी हो सकता है। सिर्फ परमेश्वर इन सब बातों में जो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आपका घर बड़ा हो गया, अगर आपके बच्चे किसी पोस्ट पर पहुंच गए, अगर आप बहुत अच्छे से बजाने लग गए, आप बहुत अच्छे से प्रचार करने लग गए, आपको बहुत सारे गीत लिखने आ गए, इन सब बातों में भी परमेश्वर ही है जो आपको बढ़ाने वाला ठहरा। हालेलुया। हमें लग रहा था कि हम तो बढ़ रहे हैं अपनी मेहनत से, हम तो बढ़ रहे हैं अपने कामों से, हम तो बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि कोई हमारे को पुश कर रहा है, कोई हमारे को इंकरेज कर रहा है। लेकिन बताओ, वो आपको सिर्फ वचन सुना सकते हैं, वो आपके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना मांगता हूं, सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको बढ़ा सकता है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाले, जिस वचन में परमेश्वर मुझे लेकर गया, मैं उस वचन से आपसे बात करना मांगता हूं आज की सुबह में। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात लिखी है, जहां जब ये चैप्टर मैंने पढ़ना शुरू करा और इस चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ा, एक बार नहीं कई बार पढ़ा, और मेरी निगाह इस 6ठी वर्ष पर आकर रुक गई। और यहाँ पर ऐसा लिखा है जी, 1 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसके 6ठे पद पे ऐसा लिखा है जी, पढ़े। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही बढ़ गए, आपकी ऐसी उन्नति हो गई, आपकी ऐसी तरक्की हो गई, आपने बड़ी मेहनत करी। कोई तो कहता है कि ना, हर एक सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है। मैं कहना मांगता हूं, एक औरत, अच्छी बात है, आपको सपोर्ट करती है, अच्छी बात है, वो आपको अच्छी बातें बताती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर ही है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ना बढ़ाए तो कोई भी। हालेलुया। देखिए, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ही बढ़ाने वाला है जी। ऊपर से पढ़ लेते हैं इसको, इसके 4थे पद से पढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर ऐसा चल रहा है जी, पढ़े। इस कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस पहुंचा है, और जब पौलुस पहुंचा है तो लोग कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। कई बार ऐसी बातें कलीसियाओं में होती है, परिवारों में होती है, और ऐसी चीजें हम अक्सर देखते हैं अपने इर्द गिर्द होते हुए। जी पढ़े। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? पौलुस अपने आप को भी कह रहा है मैं कौन हूं? कह रहा है
तुम्हें लग रहा होगा कि एक बच्चे के ऊपर मैं जब प्रचार कर रहा था, वो खिड़की पर बैठा हुआ था और वो गिर गया, मर गया, मैं उसके ऊपर लेट गया, तो तुमको क्या लगा कि मैंने उसको जिंदा कर दिया? नहीं नहीं, वो कह रहा है मैंने नहीं, मेरे खुदा ने ही जिंदा। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? ये बताना मांग रहा है कि पौलुस कौन है या अपोलोस कौन है। ये भी केवल एक मनुष्य है। आप इनकी मिनिस्ट्री में सेफ हुए, आप इनके प्रचार से सेफ हुए, आप इनकी दुआओं से चंगे हुए, लेकिन आपको बताऊं, आपको बढ़ाने वाला, आपको चंगा करने वाला सिर्फ आपका परमेश्वर ही है। वो केवल मनुष्य है। मनुष्य तुम्हारा उद्धार, बाइबल बताती है, नहीं कर सकता। पौलुस कह रहा है कि मैं तो सताया गया हूं, मेरे तो जहाज टूटे, मैंने तो 39 कोड़े 5 बार खाए। कह रहा फिर भी घमंड नहीं करता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक। ध्यान से सुनिएगा। बहुत से सेवकों के साथ आपने हाथ रखा के प्रार्थना कराई, आप बहुत दूर दूर तक गए दूसरे सेवकों के पास, यहाँ पर प्रचार करने आए बहुत से सेवक। वो कह रहा है कि आपने उन सेवकों से सिर्फ अपने आप को अच्छे से परमेश्वर में मजबूत होते हुए पाया होगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि किसी का प्रचार मत सुनो, किसी से दुआ मत करो, कहीं जाकर प्रार्थना मत कराओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी निगाहें आपके परमेश्वर पे हो, किसी व्यक्ति विशेष पे ना हो। हमें लगता है कि ये प्रभु का बहुत बड़ा दास है, ये प्रभु का बड़ा महान दास है। हम अनाउंसमेंट सुनते हैं, ऐसे पैम्पलेट पे हम देखते हैं और बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है, ये अभिषिक्त दास हैं प्रभु के, ये बहुत सामर्थी दास हैं प्रभु के, ये बहुत बड़े दास हैं प्रभु के। मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ एक सेवक है, एक दास है, एक प्रभु का जन है, लेकिन वो प्रभु नहीं है। हालेलुया, वो प्रभु नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहा है या उसके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे परमेश्वर है जो उसे बढ़ा रहा है और उसके द्वारा आपको सिर्फ और सिर्फ उत्साहित कर रहा है, लेकिन बड़ा आपको परमेश्वर ही रहा है। हालेलुया जी। वो कहने लगा मैं कुछ भी नहीं हूं। पौलुस क्या है, अपोलोस क्या है? जी फिर से पढ़े आगे। केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। आपके पास ये देखिए सिस्टर संगीता बैठी है ना, ये 2 बहनें आज आई हैं, आज ये नहीं है ना, पहली बार आई है। सिस्टर संगीता ने सिर्फ इनको प्रभु के बारे में बताया है। ये इन्हें बढ़ा नहीं सकती प्रभु में। इन्होंने उत्साहित करा, प्रभु की महानता के बारे में बताया, प्रभु की बड़ाई के बारे में बताया, है ना। और ये आज उठकर यहां तक प्रभु के भवन तक आ गई है। मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर भी इनको यहां तक लाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि कलाम में लिखा है, जब तक प्रभु खींच ना ले कोई उसके पास कदाचित। हालेलुया जी। आगे पढ़े। जैसा हरेक को प्रभु ने दिया मैंने लगाया। देखिए अब फिर से हम उसी वर्ष पे आएंगे। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर ही आपको बढ़ाता। जब आपकी तरक्की हो जाए, जब आपकी उन्नति हो जाए, जब आप स्पिरिचुअल लेवल में बढ़ जाए, जब आत्मिकता में बढ़ जाए, जब आप शारीरिक तौर से बढ़ रहे हो, जब आपकी चीजें बढ़ रही हो, आप किराए के घर से सिक्योरिटी के घर में, सिक्योरिटी के घर से अपने घर में, 1 मंजिल से 2 मंजिल, 2 मंजिल से 3 मंजिल, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी जब आपकी हो जाए, 1 से 2 हो जाए, तो सोच लीजिएगा कि आपने कुछ नहीं करा है, सब कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वही बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जब आपके प्रमोशन पे प्रमोशन लग रहे हो, जब आपकी तरक्की पे तरक्की हो रही हो, जब आपकी उन्नति पे उन्नति हो रही हो, आप ये ना कहना कि मेरे बॉस से हो सकता है। बहुत से लोग चापलूसी करके बढ़ते हो, लेकिन उनकी बढ़ती बेकार है, क्योंकि उनका सारा धन बीमारी में, कर्जों में, कोर्ट में, इधर उधर खर्च हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर आपको बढ़ाता है तो वो आपके पास ठहरता है। हालेलुया। वो आपके पास ठहरता है जी। इसके 7वें पद को पढ़े, बहुत खूबसूरत बात लिखी है जी, पढ़े। इसलिए ना तो लगाने वाला। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है ना। यहाँ पर बैठी है सिस्टर कमलेश, इन्होंने बहुत पौधे लगा रखे हैं अपने घर में, अभी बताऊंगा मैं, है ना। इनकी छत पौधों से भरी पड़ी है ना। और ये कह रहा है जी, पढ़े। इसलिए ना तो लगाने वाला, ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला। परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। भाई लगाने वाले को भूल जाओ,
साइड करो उसको। स्वर्ग में ना तो लगाने वाला दिखाई देगा और ना सींचने वाला दिखाई देगा, सिर्फ आपके सामने जो खड़ा होगा वो बढ़ाने वाला आपके सामने खड़ा होगा। आपको अपने बढ़ाने वाले के सामने खड़े होकर जवाब देना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने बढ़ाया है। हालेलुया। देखिए कई बार होता क्या है, हम कहते हैं मेरी सेवा मेरी वजह से शुरू हुआ है, मैंने शुरू कराया है। कई बार लगता है मेरा लिखा हुआ गीत है, कई बार लगता है कि मेरा घर है, मैंने बनाया है, मेरे लोग हैं, ये मेरी वजह से है ये सब यहां पर, मेरा चर्च है, मैंने 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 सबसे ज्यादा करा है, मैंने यहां पर पिलर बनकर काम करा है, मैंने खड़ा करा है। नहीं, बाइबल कहती है कलीसिया खुदावन यीशु मसीह की है। हालेलुया। देखिए आप अच्छे से जानते हैं नबूकदनेस्सर राजा को। चौथा अध्याय डैनियल की पुस्तक आप पढ़ लीजिएगा अपने घर पे, मैं पढ़वाऊंगा नहीं। चौथे अध्याय का 29 पद से लेकर 36 पद तक आप अपने घर पे पढ़िएगा। और एक दिन इसको घमंड हुआ और घमंड में इसने कहा, और ये अपनी छत पर टहल रहा था, और अपने राजमहल की छत पर जब टहल रहा था तो देखने लगा और अपने शहर की शान और शौकत देख रहा था, चमक चौंध देख रहा था, और कहने लगा क्या ये बड़ा बाबुल मैंने नहीं बनाया? क्या ये बड़ा बाबुल मैंने अपनी महिमा और अपने प्रताप के लिए नहीं बनाया? बाइबल बताती है धीमे से एक आवाज आई उसी समय। कैसी आवाज आई? राज्य तेरे हाथ से ले लिया गया है। कई बार मैं कहता हूं ना, मैंने करा है, मेरी वजह से हुआ है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही करता हूं, मैंने करा है, मैंने बढ़ाया है, मेरी वजह से बढ़ रहे हैं, मेरा घर, मेरी चीज, मेरी सेवकाई, मेरे काम, मेरा लिखा गीत। नबूकदनेस्सर भी ऐसे कह रहा था। ये भूल गया कि स्वर्ग का परमेश्वर ही बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसकी हालत कैसी होगी आपको पता है? ये ओस के पानी से तो नहाता था, चिड़ियाओं के नाखून के समान इसके बड़े बड़े नाखून हो गए। बाइबल बताती है ईगल के समान इसके पंख हो गए, और ये कभी पेड़ों को खुजा रहा है, कभी पेड़ों को नोच रहा है, कभी दीवारों को नोच रहा है, कभी अपने आप को नोच रहा है। पक्षियों जैसी इसकी हालत हो गई। हालेलुया। बाइबल बताती है घास चरने लगा, ये जानवरों के समान हो गया। ये कई बार ये मेरा 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 ये आपको पता है शैतान ने भी कहा था मेरा मेरा मेरा, सातवें आसमान से जमीन पर फेंक दिया गया, और मैं करता रहा, और आसमान के खुदा ने उसको फेंक दिया। अगर आप मेरे साथ निकाल लिया है तो पढ़ी दीजिए इसको, डैनियल की पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसका 34 वर्ष पढ़ दीजिए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। अरे अभी तक तो इसने अपनी नजरें अपने शहर पर लगा रखी थी और कह रहा था ये शहर मेरा है, ये शहर मैंने बनाया है, अपनी अकल से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपने पैसे से, अपने रुतबे से, अपनी पावर से, अपनी ताकत से। कई बार ये वाली चीजें मेरे और आपके पास भी आती है, और ये कह रहा था कि ये अब अपनी निगाहें ये कहां लगा रहा है जी? दोबारा से पढ़ दीजिए। उन दिनों के बीतने पर नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। कहां उठा रहा है अब अपनी आंखें? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहां से मिलेगी। अब मेरी हालत बड़ी खराब है, मेरे नाखून बहुत बड़े हैं, मेरे पक्षियों की तरह पर निकले हैं, मैं जानवरों की तरह घास चर रहा हूं। लेकिन उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में जब इसको याद आया, जब इसकी बुद्धि खुली, 7 साल बीतने पर ही थे, इसकी आंखें खुल गई और इसने आसमान की ओर अपनी निगाहें लगाई और कहने लगा, और मेरी बुद्धि फिर जो की तो हो गई। मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। और जो सदा जीवित है, उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। पृथ्वी पे सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। किसकी इच्छा के अनुसार करता है? स्वर्ग में और पृथ्वी पे रहने वालों के बीच में वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। जी आगे बढ़े जल्दी से। और कोई उसको उसे रोक कर ये नहीं कह सकता कि क्या करता है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर से आ गया। 7 साल बीतने पे जब इसकी बुद्धि खुल गई, वो मुकुट, फिर वो महिमा का सिंहासन फिर से, क्योंकि अब ये जान गया कि परमेश्वर ही सब कुछ है, परमेश्वर ही बढ़ाने वाला है। बाइबल बताती है वो एक को घटाता है दूसरे को बढ़ाता है। जी आगे पढ़े।
मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया। मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। अब मैं अपने आप को नहीं सराहता, अब मैं अपनी वाहवाही नहीं करता, अब मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, अब मैं अपने गीत नहीं गाता, अब मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से मैंने किया, मेरी बदौलत है सब कुछ। अब वो कह रहा है मैं स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। हाँ, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। हालेलुया। और जिसे वो चाहता है उसे वो दे देता है। हालेलुया। कौन दे देता है? कोई सेवक नहीं दे पाएगा। कितना ही महान हो, कितना ही बड़ा हो, वो भी एक सेवक ही है। जब आप कुछ कर जाओ, एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दो, बहुत अच्छा प्रचार कर दो, किसी के लिए तुमने दुआ कर दी, कोई तुम्हारी दुआ से ठीक हो गया, तो कहो कि हम तो निकम्मे दास है, हमसे कहा गया था, हमने वो कर दिया। जब चर्च में कुछ दे दो, जब चर्च के लिए कुछ कर दो, जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ कर दो, तब भी कहो प्रभु तूने कराया था, मैंने कर दिया, मेरे बस की नहीं था, मैं नहीं कर सकता था। कोई अपनी जेब ढीली करना आज के टाइम में, जब तक प्रभु ना चाहे तो कोई बढ़ नहीं सकता। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7वां पद पढ़ रहे हैं। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक। कौन है वो? इफ्रास एक सेवक है। आपने बहुत से सेवकों से बहुत सी शिक्षाएं पाई है, बहुत से यूट्यूबरों से आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं, जब आपके घर में बढ़ोतरी हो रही है ना किसी भी चीज की, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का हाथ है। अगर आप चंगे हो गए हो, आपकी चंगाई के पीछे परमेश्वर का हाथ है। अगर आप आत्मिक तौर से बढ़ गए हो, उसके पीछे भी परमेश्वर का हाथ है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है। आप अपनी गरीबी से निकल के बाहर आ गए हैं, इसके पीछे मैं आपको बताऊं कोई सेवक नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको बढ़ा रहा है। और देखिए कहां तक बढ़ाना चाहता है परमेश्वर आपको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। बाइबल बताती है कि वो उकाब के समान मानो आपको अपने परों पर बिठाकर आसमान तक ले आया। उकाब सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, इसलिए आपकी बढ़ोतरी का कारण, आपके बढ़ने का कारण कोई और नहीं, मात्र सिर्फ एक परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कैसे बढ़ाएगा आपको? आपकी सेवा को बढ़ाएगा, आपके प्रभाव को बढ़ाएगा, आपके अनुभव को बढ़ाएगा, आपके फलों को बढ़ाएगा, आपके वरदानों को बढ़ाएगा, आपके अभिषेक को बढ़ाएगा, आपकी सामर्थ को बढ़ाएगा, ताकि परमेश्वर जान सके कि आप सिर्फ उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, लोग जान सके कि आप अपने परमेश्वर की वजह से बढ़ रहे हैं। हालेलुया। देखिए पौलुस बता रहा है अपनी सेवकाई के बारे में, लोगों को बता रहा है कि मेरी बढ़ोतरी का कारण बता रहा था। अगर हम पढ़े 22 अध्याय प्रेरितों के काम, पढ़िए मत, 22 अध्याय प्रेरितों के काम उसके 3 पद को जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस इस बात को कह रहा है मैंने गमलीएल के चरणों में बैठकर शिक्षा को प्राप्त किया है। बता रहा है, हम अगर पढ़े कुरिन्थ की किताबों में लिखा है कि मैं रोमियो का रोमी हूं, मैंने रोमी नागरिकता खरीदी नहीं है, मैं फरीसी हूं। वो सब बातें बता रहा है, कह रहा फिर भी मुझको घमंड करने की कोई बात नहीं है मेरे पास, घमंड करने की। वो कह रहा है कि परमेश्वर यह जो मुझको बढ़ा रहा है, पहले मेरा नाम शाहुल था जिसका अर्थ है छोटा, अब मेरा नाम पौलुस हो गया जब मेरी प्रभु से मुलाकात हुई जिसका अर्थ है बड़ा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है। और ऐसा लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 17-18 पद को जब हम निकाल कर पढ़ेंगे, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। हालेलुया। परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है परंतु जो अपनी बढ़ाई करता है वह नहीं। कौन करता है अपनी बढ़ाई? मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से खुला हुआ है, मेरी वजह से बंद भी हो सकता है, मैं चाहूं तो ये, मैं चाहूं तो वो। नहीं भैया, बाइबल बताती है जो द्वार प्रभु खोल देता उसे कभी कोई बंद नहीं करता। प्रकाशित वाक्य बताता है 3 अध्याय, जो द्वार प्रभु खोल देगा उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। ये सेवकाई का द्वार प्रभु ने खोला है और इसे कोई कभी बंद नहीं कर सकता। जी ऐसा लिखा है, जी पढ़े। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, परंतु जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं
परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है। अय्यूब की बड़ाई प्रभु कर रहा था, और बाइबल बताती है कि 42 अध्याय अय्यूब का परमेश्वर ने उसको पहले के दिनों से दुगना बढ़ाया। हालेलुया। जब आप 42 अध्याय 10वां पद पढ़ेंगे, लिखा है कि अय्यूब का फिर से दुगना बढ़ता चला गया। अपनी बड़ाई मत करो और किसी बात की बड़ाई मत करो, यीशु मसीह की सलीब के सिवा। किसी भी बात की बड़ाई मत करो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जी 18 पद। परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है, वही ग्रहण किया जाता है। वही ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। कई बार देखिए कलीसियाओं में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अभी सिस्टर कंचन बोल कर गई है ना, अब सुनिएगा ध्यान से। और कई बार क्या होता है, मेरी वजह से बढ़ गए, मैं इन्हें चर्च लाई हूं, मैंने इन्हें सुसमाचार सुनाया है, अगर मैं ना लाती ना तो ये आज प्रभु इन्हें यहां तक ना पहुंचाता, प्रभु इन्हें यहां तक बढ़ा नहीं सकता था। मैं लाई हूं, मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं नहीं लाती तो, अगर मैं जगह नहीं देती चर्च खोलने की तो, अगर मैं गीत नहीं गाती तो, अगर मैं नहीं लिखती गीत तो, अगर मैं डांस में नहीं आती तो, अगर मैंने प्रैक्टिस ना कराई होती तो, अगर मैंने जॉब ना लगवाई होती तो, अगर मैंने इनको सिक्योरिटी पे घर ना दिलाया होता तो, अगर मैंने इनकी मदद ना करी होती तो, स्वर्ग खुल जाता अगर तुम कुछ नहीं करते तो। हालेलुया। स्वर्ग खुल जाता अगर तुम ना करते। शुक्र करो खुदा का कि खुदा ने तुम्हें वहां पर इस्तेमाल कर लिया। बस खुदा ने सिर्फ तुम्हें वहां इस्तेमाल कर लिया, नहीं तो खुदा स्वर्ग के झरोखे खोल देता है, बाइबल बताती है। हालेलुया। किसी भी क्षेत्र में बढ़ रहे हो ना, किसी भी काम में बढ़ रहे हो ना, कहीं से भी आपकी तरक्की उन्नति हो रही है ना, कहीं से भी आपका प्रमोशन हो रहा है ना, अरे कोई नहीं करा रहा, वो परमेश्वर है जो आपके पीछे लगा हुआ है, आपको बढ़ाने के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी उन्नति के लिए। अरे अपने खानदान के लोग नहीं चाहते कि इनकी तरक्की हो, इनकी बढ़ोतरी हो। कई बार तो हमारे खुद के माँ बाप भी नहीं चाहते कि इनकी इतनी तरक्की हो। कल को ये कहे कि हमारी वजह से है, हमारे माँ बापों का नाम आ जाए। आसमान का खुदा चाहता है कि आप बढ़ो, क्योंकि बाइबल बताती है वो जो कुछ भी करता है अपने नाम के निमित्त करता है। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के नाम से जुड़े हैं, प्रभु आपको जानता है, आपके लिए जो कुछ भी हो रहा है ना वो इसलिए क्योंकि आप प्रभु के नाम से जुड़े हुए हैं। जी पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता 65 अध्याय उसका 9वां पद पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं कुछ बातें आपके साथ करूंगा। जी पढ़े। तू भूमि की सुधि लेकर, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। उसको सींचता है। किसको? भूमि को तू सींचता है। जी तू उसको बहुत फलदायक करता है, बहुत फलदायक बनाता है, तू उसको बहुत फलदायक बनाता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। हमें लग रहा था किसान तैयार करता है, हमें लग रहा था कि गांव में किसान बड़ी मेहनत करते हैं। हाँ वो मेहनत करते हैं, वो बीज बोते हैं, वो गुड़ाई करते हैं, लेकिन आपको बताऊं आसमान का खुदा स्वर्ग से आशीष की बारिश भेजता है, तब वो फलवंत होती है। हालेलुया। आपने कई बार सुना होगा किसान लोग कहते हैं कि हमारी खेती नष्ट हो गई। कई बार बीज बोया तो जाता है लेकिन वो फलवंत नहीं होता है। कई बार सिंचाई की तो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी पानी कम पड़ जाता है। कई बार नदियां सूख जाती हैं, कई बार समुद्र का पानी खत्म हो जाता है, लेकिन आपको बताऊं खुदा के यहाँ पर नदी बह रही है जो भरी पड़ी है। खुदा के यहाँ पर वो खुद सींच रहा है, आपको अन्न दे रहा है वो। हालेलुया। आसमान का खुदा, सबको अपनी मजदूरी मिल रही है। बोने वाले ने बीज बोया, जब उसको मिला तो उसने उस बीज को बेच दिया, फलवंत हो गया, तो वो है ना, हम लोगों ने खरीद लिया, हम लोगों ने उसका अन्न बनवा लिया। सब कोई कीमत दे रहा है, लेकिन आपको बताया आसमान का खुदा आपके लिए स्वर्ग से सब कुछ सींच रहा है। आपको बताया जब उसने आदम और हवा को बनाया था, बाइबल बताती है कि कोहरा चलता था और वहां से सिंचाई हो जाती थी। कोई व्यक्ति नहीं था उस समय पे, आदम भी बनाया नहीं गया था, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए किसान अपने खेत में बीज बो रहा है, सिंचाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना,
लेकिन वो बाइबल बताती है वो बारिश का इंतजार करता है। बारिश कौन देता है? बारिश कौन देता है? अभी हम गीत गा रहे थे, आत्मा मंडरा था, बारिश भेज ओ बारिश भेज, तेरी बरकत हो एबीसी बादली पर, ओ बारिश भेज जब हम दुआ करते तोड़ दे बंधन, बारिश भेज ओ बारिश भेज। आसमान का खुदा बारिश भेजता है, आशीष की बारिश भेजता है, बीज फलवंत होने लगते हैं। हालेलुया। देखिए जब किसान ये कर लेता है तो बाइबल बताती है किसी को 30, किसी को 60 और किसी को 100। आप कौन सी कैटेगरी में आना मांगते हैं कि आपने अपने खेत में बीज बोया है और आप 100 गुना फलवंत हो जाएं? आपको बताऊं, परमेश्वर ही 100 करता है, परमेश्वर ही 30 करता है, परमेश्वर ही 60 करता है। उसके आंकड़े कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन ये दुआ करे प्रभु और ये कहे कि हमारी बढ़ती आसमान से आती है। हालेलुया, स्वर्ग से आती है। ये एक खेत है, एबीसी बादली एक खेत है जहां हम बैठे हुए हैं, ये एक खेत है, ठीक है। और ये खेत आसमान के खुदा का है, किसी भी पर्सन का नहीं है ये खेत, एक भी व्यक्ति का नहीं है ये खेत। आसमान के खुदा ने जब ये पृथ्वी बनाई भी नहीं गई थी, जब ये बादली क्षेत्र बना भी नहीं था, आसमान के खुदा ने एक जगह खरीद ली और कहा कि ये मेरा खेत है। यहां पर पिक्चर में आ गए मेरे सीनियर पास्टर अजय मैथ्यूज। इस खेत में ध्यान से सुनिएगा, इस खेत में आ गए पास्टर अजय मैथ्यूज। उन्होंने, खुदा ने उनको सिखाया, समझाया, उन्होंने यहां पर आकर एक बीज बो दिया। इन्होंने बो दिया, मेरे सीनियर पास्टर अजय मैथ्यूज ने यहां पर एक बीज बो दिया। पास्टर अजय मैथ्यूज ने 2 लोगों को तैयार करा, वो प्यारी आंटी और सोना आंटी है। ये यहां पर आ गई और ये यहां पर पानी डालने लगी। पानी डालने का काम इन्हें मिल गया, है ना। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा और परमेश्वर ने बढ़ाया। इनकी मदद के लिए कुछ टाइम बाद मुझे भेज दिया, पास्टर अजय मैथ्यूज ने मुझे भेज दिया। और जब मुझे भेजा तो मैंने भी यहां पर गुड़ाई करना शुरू करा, पानी डालना शुरू करा, लोगों से बातें करना शुरू करा, लोगों को बताना शुरू करा प्रभु के बारे में। फिर आप लोग जुड़ गए, फिर एक और लीडर बन गई सिस्टर संगीता, है ना। ये भी वही काम करने लग गई। हम सब काम कर रहे हैं, ना तो खेत हमारा है और ना हम खेत के मालिक हैं, क्योंकि बाइबल बताती है खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मजदूर बनने के लिए तैयार हैं आप? मजदूरी कोई नहीं करना चाहता। कौन पानी डालेगा? गाली पड़ेगी। ज्यादा डाल दिया तो गाली पड़ेगी, पानी नहीं डाला तो गाली पड़ेगी, खोद डाला ज्यादा तो गाली पड़ेगी। आसमान का खुदा कह रहा है जो मजदूर बनने के लिए तैयार है, खुदा उनको बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। और बाइबल कह रही है कि खेत पके हुए लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मजदूरी कोई नहीं करना चाहता, सब आराम से लैपटॉप चलाना मांगते हैं, सब ऑफिस में बैठना मांगते हैं। मजदूरी की क्वालिटी सब में नहीं है। और मुझे लग रहा है या आपको लग रहा है कि ये खेत मेरा है और मैंने बीज बोया है, मैंने पानी डाला है। ये लड़की आज गीत गा रही है, मेरी वजह से गा रही है। ये बढ़ गई है, मेरी वजह से बढ़ गया। ये दुनियावी तौर से बढ़ गया, मेरी वजह से बढ़ गया। मैं गलत हूं, आप गलत हैं, सिर्फ खुदा ही बढ़ाने वाला है। हालेलुया। अगर यहां पर कलीसिया में कोई प्रचार कर रहा है, यहां खड़े होकर कोई गीत गा रहा है, मैंने तो सिर्फ खुदा के कलाम को पूरा करा है। मैंने उन्हें पानी डाला है, मैंने उन्हें खाद डाल दी है, कभी कभी गुडाई कर देता हूं, बस इतना मेरा काम है। लेकिन अगर आप बढ़ रहे हो, आप मुझसे अच्छा प्रचार कर रहे हो, आपकी दुआओं से बीमार ठीक हो रहे हैं, मैंने कुछ नहीं करा है, आसमान का खुदा ही है जो आपको बढ़ा रहा है। हालेलुया, वही बढ़ा रहा है। देखिए, इसाक एक अकाल में फंस गया और अकाल इतना बुरा था कि अब्राहम के समय से भी बड़ा अकाल था। ये उत्पत्ति उसका 26 अध्याय उसका 12-13 पद, उत्पत्ति उसका 26 अध्याय उसका 12-13 पद। और अकाल बहुत बड़ा था, ये अब्राहम के समय से बड़ा अकाल था। इससे बड़ा अकाल अब तक हुआ नहीं था, इस टाइम तक कोई अकाल हुआ नहीं था। और सब उस जगह को छोड़ कर भाग रहे थे। और परमेश्वर ने क्या करा, इसाक से बातें करके कहा कि इसी जगह पर ठहरो बेटा, हम तो भाग रहे हैं, हम तो दूसरी जगहों पर ढूंढ रहे हैं। फिर कह रहे हैं हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, हम कह रहे हैं कि हम बढ़ नहीं पा रहे हैं।
अरे पासबान नहीं बढ़ा सकता, पासबान प्रचार कर सकता है, पासबान आपके लिए दुआ कर सकता है, पासबान आपके लिए उपवास के साथ दुआ कर सकता है, पासबान आपको इंकरेज कर सकता है, आपको विश्वास में बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फिर भी इन सब बातों में खुदा ही आपका विश्वास बढ़ाएगा। हालेलुया, खुदा ही आपको चंगाई देगा। है ऐसा लिखा है जी, पढ़े 12 पद। फिर इज़ाक ने उस देश में जोता बोया। फिर इज़ाक ने उस अकाल के देश में जोता बोया, जहां पर लोग भाग रहे थे उसी जगह पर वो ठहरा रहा। और लिखा है कि उसी समय इज़ाक ने वहां जोता बोया। और उसी वर्ष में, किसी वर्ष में, कौन से वर्ष में? जहां अकाल का वर्ष था और सब भाग रहे थे, सब निकल के भाग रहे थे। अब हमें यहाँ मजा नहीं आता है, अब हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता है, अब हमारी यहाँ आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, अब हमारा यहाँ पर मन नहीं लगता है, ये हमें अच्छा नहीं लगता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। अरे यार, यहाँ के गीत अच्छे नहीं है, यहाँ की प्रेजेंट वर्शिप अच्छी नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, यहाँ का पासबान अच्छा नहीं है। लोग भाग रहे हैं, लोग चर्चेस ढूंढ रहे हैं अलग अलग। उन्हें लग रहा है वो पास्टर के पास जाएंगे तो हम बढ़ जाएंगे, वो उस मिनिस्ट्री में जुड़ जाएंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे, उस जगह पर चले जाएंगे तो हमारा एक रुतबा हो जाएगा। गलत। अरे चर्च बदलने से आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी, अपना जीवन बदलने से आपकी आत्मिक उन्नति होगी, अपना चरित्र बदलने से आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आप बढ़ेंगे और कोई पासबान आपको बढ़ा नहीं सकता, सिवाय खुदा के कोई आपको बढ़ा नहीं सकता। पासबान आपको सिर्फ समझा सकता है, सिखा सकता है, लेकिन बढ़ती आसमान के खुदा की ओर से ही आती है। लिखा है जी, उसी समय, उसी वर्ष में उसने जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। जो ठहरे रहते हैं, जो रुके रहते हैं, जो बने रहते हैं। आप सोच के देखिए, एक पेड़ लगाया गया, एक बीज बोया गया, उस पेड़ को लगाया गया, अब उस पेड़ में पानी डाला जा रहा है, अब उस पेड़ में खाद डाली जा रही है, अब वो पेड़ बड़ा हो रहा है, अब वो पेड़ बड़ा हो रहा है, अब उसमें फल आ रहे हैं, पहले उसमें फूल आया, अब उसमें फल आ रहे हैं। अलग ही दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है। उखाड़ उखाड़ के लगाते जाओ। आज 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 अखिलेश आंटी के घर लगा देते हैं, कल प्यारी आंटी के घर लगा देते हैं, फिर सिस्टर संगीता के घर लगा देते हैं, फिर सिस्टर कंचन के घर लगा देते हैं, मेरे घर पे ले आओ। कुछ नहीं होने का, वो पेड़ बेचारा मर जाएगा, उस पेड़ में कभी फल नहीं आएंगे, वो पेड़ की जड़ें सूख जाएंगी, वो पेड़ मुरझा जाएगा, लेकिन वो अपनी जगह पर लगा रहेगा। इज़ाक की तरह उसी वर्ष जहां पर लोग भाग रहे थे उसने जोता बोया और 100 गुना पाया। हालेलुया, उसने 100 गुना पाया। जी 13 पद पढ़ दीजिए जी। वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, और उसकी उन्नति होती गई। हालेलुया, वो बढ़ता गया, उसकी उन्नति होती रही, कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि आसमान के खुदा ने उसको कहा था यहीं ठहरा रहे, तू बढ़ता जाएगा, तेरी उन्नति होती जाएगी। जी, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। वो अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया, वो सबसे अमीर आदमी हो गया वहां। सिर्फ परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है, परमेश्वर ही बढ़ा सकता है और कोई नहीं बढ़ा सकता। देखिए, यूसुफ के बारे में आपने बहुत बार सुना है ना। मैं आज यूसुफ की बढ़ती का कारण आपको बताना मांगता हूं कि गड्ढे के सफर से कैसे प्रधानमंत्री का सफर उसने तय करा। कई बार हम गड्ढे में कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। जब गड्ढा होता है ना तो हमें ऐसा लगता है, हाय इस गड्ढे में, हाय इस बीमारी में, हाय इस हाथ की तंगी में, हाय इस छोटी नौकरी में, हाय इस छोटी कलीसिया में, इन थोड़े लोगों में क्या करूंगा मैं, क्या होगा मेरा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जो ठहरा रहता है वो 100 गुना पाता है और वो अत्यंत बढ़ता रहता है। यूसुफ उस गड्ढे से जब बाहर आया पोतीपर के घर में, पोतीपर ने देखा, वाह, जो काम करता है सफल होता है। पोतीपर ने अपने घर का मालिक बना दिया। हुआ, इल्जाम लगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो डरा नहीं। उसके बाद वो जेल खाने में चला गया। जेल खाने के दरोगा ने देखा, यार ये जो करता है वो सही हो जाता है। वहां पर यूसुफ के पिलाने हार खिलाने हार आ गए, उन्होंने सपनों का अर्थ बता दिया। बेचारा जेल में ही था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, यूसुफ बढ़ता रहा। परमेश्वर, बाइबल बताती है, पोतीपर के घर में पोतीपर ने देखा कि परमेश्वर इससे प्रसन्न है, ये जिस काम में हाथ डालता है सफल होता है। जब जेल खाने में जल्लाद ने देखा कि यार ये जो कहता है वही होता है, उसने दरोगा बना दिया जेल खाने का। जब पिलाने हार खिलाने हार के सपन बता दिया, जब फिरौन ने एक सपन देखा, मैं आज फिरौन के सपन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि वहां पर यूसुफ को ना तो उसके भाइयों ने पहुंचाया, ना उसके किसी लोग ने पहुंचाया। जब वो प्रधानमंत्री बना, ना तो फिरौन ने पहुंचाया, ना जेल खाने के दरोगा ने, ना उस, ये किसी का जिक्र नहीं कर रहा है यहां पर।
ये किसी को बोल नहीं रहा है, अपने भाइयों को भी नहीं कह रहा थैंक यू यार, तुमने अगर गड्ढे में नहीं डाला होना तो उस दिन तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू पोतीपर की बीवी, अगर आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाती तो मैं जेल खाने में नहीं जाता। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कह रहा है, वो बता रहा है कि मेरी बढ़ती का राज मेरा परमेश्वर है। जब इसके भाई इसके सामने आए, जब इसने अपने भाइयों को वो बचपन का सपन बताता था तो इसके भाई लोग इससे चिढ़ते थे, इसके भाई लोग कहते थे हम तुझे धन्यवाद करेंगे। जब इसने अपने पिता को एक दिन बताया कि 11 तारे मुझे धन्यवाद कर रहे हैं, इसके पिता ने बोला क्या हम भी तुझे झुककर धन्यवाद करेंगे। ये सब बातें लोगों को बहुत बुरी लगने लगी। कई बार जब आप बढ़ रहे होते हैं लोगों को बहुत बुरा लगता है, ये कैसे बढ़ रहा है, इसकी बढ़ती कैसे हो रही है, ये कैसे इतना बढ़ रही है, इसको क्या मिल गया। लोग आप पे इल्जाम लगा रहे होंगे, लोग आपको झूठ झूठ कह रहे होंगे, लोग आपके साथ बकवास कर रहे होंगे, लेकिन आपको बताऊं परमेश्वर चाह रहा है कि आपको बढ़ाए और आपकी बढ़ती को कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया जी। ऐसा लिखा है, इसने अपने भाइयों से एक दिन कहा जी, पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45 अध्याय उसका 8 और 9 वर्ष। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले, देखिए यूसुफ अपने भाइयों को कह रहा है इस रीति से अब तुम मुझे यहाँ भेजने वाले तुम ना ठहरे, परमेश्वर ही ठहरा, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा, और उसके सारे घर का स्वामी, और उसके सारे घर का स्वामी, और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया, और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया। एक छोटा बच्चा जो गड्ढे में डाल दिया गया था, एक छोटा बच्चा जो गुलामी कर रहा था, एक छोटा बच्चा जो जेल खाने में डाल दिया गया था, जिसने बचपन में सपन देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं सहा। उसको मालूम चल गया एक दिन परमेश्वर बढ़ाएगा, उसने कहा है वो बढ़ाएगा, तो कोई रोक नहीं सकता मुझे बढ़ाने से, हालेलुया, बढ़ने से। क्योंकि यूसुफ को मालूम था ये इस बात का कि उसने भजन संहिता 75 अध्याय उसके 6 और 7वें पद में ये बात पढ़ी थी, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से और ना पश्चिम से ना जंगल से, लेकिन सेनाओं के यहोवा की ओर से आती है। और वो इस बात को समझ गया और जान गया कि मेरा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। और 7वें पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, एक को घटाता और दूसरे को, उसने शाऊल को घटाकर दाऊद को वहां पर बढ़ा दिया, हालेलुया। उसने दाऊद की भी कहानी कुछ यूसुफ जैसी है। और दाऊद के घराने में दाऊद को कोई कुछ समझता नहीं था। जब शमूएल अभिषेक करने गया था, शमूएल बहुत बड़ा नबी था, हम लिखते हैं ना, मैंने अभी बताया, परमेश्वर का बहुत महान दास, परमेश्वर का बहुत बड़ा दास, चंगाई इनके सामने बहती है, ये हाथ रखते हैं तो हजारों गिर जाते हैं। अरे परमेश्वर महान है और वही महानता के काम करता है, वही महानता के काम करता है। कोई प्रभु का सेवक महान नहीं, महान तो परमेश्वर है, क्योंकि वो सेवक उसी के नाम से महान कहला रहा है। हम परमेश्वर को तो महिमा नहीं दे रहे, हम कह रहे प्रभु का महान दास। हम ये नहीं कह रहे महान परमेश्वर का दास, हम कह रहे प्रभु का महान दास। परमेश्वर की ग्लोरी चुरा रहे हो, परमेश्वर की महिमा चुरा रहे हो। और हम भी पागले हो जाते हैं, हम भी ऐसे ही बोलने लगते हैं सब कुछ, है ना। तो दाऊद ने ये सब नहीं कहा कि देखो बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता ने मेरा अभिषेक करा है, जिस पे वो तेल उंडेल देता है ना वो राजा बन जाता है, जिस पर वो तेल उंडेल देता है वो राजा बन जाता है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने ये भी नहीं कहा कि मैंने जाति जूलियत को मार दिया था इसलिए मैं राजा बन गया, मिकाइल से उससे मेरी शादी होगी मिकल से इसलिए मैं राजा बन गया। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसलिए उसने कहा बढ़ती ना तो पूर्व से और ना पश्चिम से, सेनाओं के यहोवा की ओर से आती है। और 7वें पद में कहने लगा वो न्यायी परमेश्वर है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। उसने शाऊल को कहा कि तू तराजू में तोला तो गया लेकिन हल्का निकला और राज्य तेरे हाथ से ले लिया गया, हालेलुया। और दाऊद ने कहा कि मेरा परमेश्वर मेरी बढ़ती का कारण है, मेरा परमेश्वर मेरा राजा है जिसने मुझे राजा बनाया है। मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी किसी भी क्षेत्र में बढ़ जाओ, कुछ अच्छा काम कर दो, आपको लग रहा हो कि आपकी उन्नति पे उन्नति, तरक्की पे तरक्की हो रही है, तो कहना प्रभु तेरा धन्यवाद, यहां तक पहुंचाने वाला मैं नहीं वरन तू ही ठहरा। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़ रहे जी, पढ़े। पर पहले यह जान लो, पर पहले ये जान लो, जानना बहुत जरूरी है। हम बिगर जाने सोचे बिगर समझे हम कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं। परमेश्वर का कलाम कह रहा है पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी की विचारधारा पर परिपूर्ण
नहीं होती। बहुत से खादिम बहुत कुछ बोलते हैं ना, और हम मान लेते हैं। अभी सिस्टर बता रही थी, कोई खड़ा होकर कह रहा था मीटिंग में कि किसी की कमर में दर्द है, हालांकि कुर्सी पे देर तक बैठने से उसके कमर में दर्द हो गया हो। वो कह रहा है अगर है तो आ जाओ, हो सकता है प्रभु का आत्मा उससे बुलवा रहा हो सकता है वो अपनी ओर से बोल रहा हो, लेकिन बाइबल ये कह रही है कि कोई भी भविष्यवाणी अपने आप से पूरी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर ही की ओर से पूरी होती है। जी आगे पढ़ी, प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद कहने लगा, एक दिन दाऊद के कलाम में लिखा है, दाऊद कहने लगा, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है जो तू मुझे यहां तक ले आया है। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है जो तू मुझे यहां तक ले आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अगर आप किसी भी मकाम पर खड़े हैं, आप किसी भी पोस्ट पर खड़े हैं, आसमान का खुदा ही है जो आपको यहां तक लेकर आए। अगर आप आगे भी कहीं जाएंगे तो परमेश्वर ही है जो आपको आगे तक लेकर चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और दाऊद ने किसी की बड़ाई ना करके अपने परमेश्वर की बड़ाई करी जल्दी से, क्योंकि भविष्यवाणी करी गई थी, दाऊद के लिए भविष्यवाणी करी गई थी और दाऊद के लिए बहुत कुछ बोला गया था ना। हम बहुत जल्दी भविष्यवक्ताओं पर ईमान रखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भविष्यवाणी परमेश्वर ही की ओर से होती है। अभी सिस्टर ने एक वर्स कोड करी थी, लेकिन मैं अपनी एक वर्स कोड करता हूं आपके साथ, जो मैं लिख कर लाया हूं। ऐसा लिखा है कि दाऊद के लिए बड़ी बड़ी भविष्यवाणी हुई, उसने बहुत बहुत युद्ध जीते, लेकिन दाऊद ने यही कहा कि मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है जो तू मुझे यहां तक ले आया। ये क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई पर भक्त जन, पर ध्यान से सुनिएगा, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर की ओर से बोलते। आप बताइए, क्या यिर्मयाह ने जाकर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उन सूखी हड्डियों से ऐसे ही बोल दिया, हे सूखी हड्डियों जाग उठो? परमेश्वर ने यिर्मयाह से बातें करी और यिर्मयाह से कहा, जा उस सूखी तराई में जा और वहां पर जाकर भविष्यवाणी करना। देख, वो कह रहा होगा, सूखी हड्डियों से क्या बोलूंगा, उन पे मांस आएगा, उन पे नसें आ जाएंगी। प्रभु कैसी बातें कर रहे हो? वो कह रहा है तू जा और भविष्यवाणी कर। प्रभु ने कहा था और उसने भविष्यवाणी करी, और बाइबल बताती है सूखी हड्डियां जाग उठी, उन पे मांस आ गया, उन पे नसें आ गई, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होती है भविष्यवाणी वो पूरी की जाती है। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से पूरी की जाती है। देखिए, मैं अपनी गवाही आपको बता देता हूं। जब मैं पहली बार चर्च में गया था तो मेरे घर पर उसके बाद एक दीदी आई। उनके बेटे ने मेरे साथ ही बाइबल कॉलेज करा है। जब ना वो बाइबल कॉलेज कर रहा था ना मैं बाइबल कॉलेज कर रहा था, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति था, जैसे रमेश भाई बैठे हैं अभी, बिल्कुल सेम ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही था। मैं कुर्सी पे जाकर बैठता था और उन्होंने बोला कि देखना एक दिन तू खादिम बन जाएगा। मैंने कहा, मैं, मेरे बाप दादा, मेरी 7 पीढ़ियों में तक कोई मुझे दिखाई नहीं देता कि यार कोई पास्टर हो। इवन आपको बताऊं, मेरी बुआ एक चर्च जाती थी, एक भाभी चर्च जाती थी, लेकिन बस ऐसी थी, नॉर्मल। समझिए आप जो समझाना चाह रहा हूं। बस प्रभु का नाम बेनिफिट्स के लिए लिया उन्होंने। प्रभु दर्द सही कर देता है, प्रभु घर में बरकत दे देता है, आदमी की शराब छूट जाती है, बच्चे ठीक हो जाते हो, बस ऐसी वाली थी वो सब चीजों में शामिल हो जाती थी। वो भी खा लेती थी जो दूसरों के घर से बन के आता था, है ना, जो किसी के नाम से बलि करता था, वो भी खा लेते थे। ऐसे विश्वासी थे। मैंने कहा, प्रभु मैं पादरी, मैं मस्ती वाला लड़का, जवान लड़का, मैं क्या? आपको एक सच्चाई बताऊं, मैं अगर वो भविष्यवाणी ना भी करती, अगर खुदा ने सोच लिया था कि मुझे वो सेवक बनाएगा, मुझे वो खुदा का खादिम बनाएगा, वो अपने कामों के लिए मुझे इस्तेमाल करेगा, अगर वो नहीं भी करती भविष्यवाणी तो भी खुदा मुझे खड़ा कर देता। हालेलुया। तो भी खुदा मुझे खड़ा कर देता, क्योंकि खुदा अपने लोगों को जानता है। हालेलुया। उसको मालूम है किससे कौन सा काम कराना है, उसे बहुत अच्छी तरह मालूम है। जब मैं और आप मनुष्य होकर जानते हैं कि कैसे इनसे काम निकलवाना है, कैसे इनको पटाना है, कैसे इनको समझाना है ना, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो खुदा अपना काम कराना जानता है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि कोई आपके लिए पहले भविष्यवाणी करे। ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं है कोई पहले आपके लिए भविष्यवाणी करे कि आप वो काम इन फ्यूचर करेंगे।
आप बहुत बड़े प्रचारक होंगे, आप बहुत बड़े सेवक होंगे। आसमान के खुदा ने आपके लिए जो ठहराया है ना, जो भाग आपका है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितना ही तर्क वितर्क कर ले, कितना ही जादू टोना कर ले, कितने ही आपके ऊपर मंत्र फेंक ले, कुछ नहीं होगा। अगर परमेश्वर ने सोच लिया है ना आपको बढ़ाने के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपको हर तरीके से बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने सोच लिया है ना, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। अगर परमेश्वर को आपको बढ़ाना है तो परमेश्वर आपको बढ़ा कर रहे, कोई नहीं रोक सकता आपको। कोई अड़चन आए, कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, कोई अपशगुन हो जाए, कोई आपकी खिलाफत में खड़े हो जाए, कोई आपके लिए गंदी बातें क्यों ना करे, कोई आपके लिए हथियार लेकर क्यों ना खड़े हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर परमेश्वर ने सोच लिया आपको बढ़ाने के लिए, कोई ताकत आपको बढ़ने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। आइए खुदावन से दुआ मांगे। खुदावन धन्यवाद करते हैं अच्छी बातों के लिए परमेश्वर प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु आप कलीसिया को बढ़ाने पर है परमेश्वर प्रभु। हम जानते हैं प्रभु सिर्फ आप ही हैं जो बढ़ा सकते हैं परमेश्वर प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं बढ़ा सकता प्रभु। खुदावन हमारी दुआओं को भी तू सुनता है, हमारे उपवास को भी तू ही देखता है, और खुदावन हमारी मेहनतों को भी तू ही देखता है, और मेहनत पर अजर भी तू ही देता है प्रभु। खुदावन हम दुआ करते हैं प्रभु, ये कोई भी व्यक्ति हमारे साथ इस कलाम को सुनता है, इस दुआ में शामिल होता है प्रभु, उसकी बढ़ती को कोई कभी रोक ना सके, और वो जान सके कि हमारी बढ़ती सिर्फ और सिर्फ सेनाओं के यहोवा की ओर से आती है, क्योंकि वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में सब ने मिलकर बोला आमीन। प्रेज द लॉर्ड।